नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज श्रावण कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी वार बुधवार और तारीख 5 अगस्त 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में फिलहाल कुछ दिन के लिए मौसम फीका पड़ा है, परंतु उत्तर पूर्वी भागों पर बने एक परिसंचरण तंत्र और ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति में होने के कारण पिछले 24 घंटों में बीकानेर के उत्तरी भागों तथा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में जोरदार पानी बरसा है। यहाँ पर कई स्थानों से कॉल्स और मैसेज के जरिए भी बारिश के समाचार मिले हैं। आज का मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय अजमेर जिला मुख्यालय और आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और आसपास के गांवों में खंड बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोटा संभाग के जिलों में दिन भर घटा टोप बना रह सकता है। वहीं बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी के 1-2 दौर आने की संभावना है। अजमेर संभाग के जिलों में चुटपुट स्थानों पर हल्की बौछार मात्र गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी संभव है। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज बारिश की संभावना बहुत कम है। कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा। कल कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में घने बादल छाए रहने व बारिश बूंदाबांदी का मौसम बने रहने की आशंका है, जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर 7 अगस्त से एक नया परिसंचरण तंत्र बनने से पुनः मानसून सक्रिय होने और 8 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मध्यम व कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर संभाग के जिलों में आगामी 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। तत्पश्चात 8 से 10 अगस्त के दौरान कुछ भागों में पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा फिर से घटाएं छाने और बरसने की प्रबल संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना खेती का कामकाज जारी रखें। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो अब श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। इस बार श्रावण में 4 सोमवार है। पहले सोमवार के आसपास बारिश हुई है, दूसरे सोमवार के आसपास भी बारिश होगी और आगे भी अच्छी बारिश के योग है। लीजिए सुनते हैं इस बार के लिए आज से करीब 3.5 माह पहले की गई मानसून भविष्यवाणी के कुछ अंश। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणी 100% खरी उतरी है और इस वीडियो को अब तक करीब 2.25 लाख लोगों द्वारा देखा जा चुका है। साथियों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने के मौसम की यदि बात करें तो ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि श्रावण मास गुरु है 5, शुक्र ग्रह चंद्र उग, श्रावण जावे हरो भरो, मानसून भारत पूग, धन धन घणो उपजे, निपजे सातों अनाज, सप्तमी में स्वाति मिली, आहे गर्गे साखी गाज, गंगा जमुना गोदावरी बढ़े, छठे चंबल बनाम कोसी, मारवाड़ में लूणी गरजे, श्रावण वर्षा होसी, श्रावण अंधारो आकरो, खंड वर्षा कराए, उजाले में आवे घणो, धोरा धरती बहाए। तो किसान साथियों, श्रावण के कृष्ण पक्ष में फिर से खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ गांवों में बादल पहुंचेंगे, जहां पर हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी और फिर मौसम साफ होने से कई गांव बारिश से वंचित भी रह जाएंगे। तो ऐसा रोज रोज इंतजार करते किसान भाई कई बार निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लंबी चौड़ी घटाओं के बिना व्यापक रूप से बारिश होना असंभव है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में बुधवार सप्तमी को स्वाति नक्षत्र मिलने से मानसून भरपूर मात्रा में सक्रिय होगा, जिससे 2024 की तरह पूर्वी राजस्थान में तो बाढ़ जैसे हालात होंगे। वहीं इस समय अवधि के दौरान सभी नदी नाले और बांध उफान पर होंगे। मारवाड़ में भी नाडी तालाब लबालब होंगे
और झड़ी लगने से बांध, खड़ीन और दोहरे भी टूट सकते हैं। इससे पहले खंड वर्षा के कारण हुई परेशानी को किसान भाई यहाँ पर भूलकर हर्ष मंगल मनाएंगे। मुरझाई फसलें फिर से हरी भरी होगी, क्योंकि दोस्तों 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रोहिणी नक्षत्र है। कृष्ण रोहिणी चतुर्दशी सोमवार को मिलने से सदा सुभिक्ष होता है। इस कारण इस वर्ष मध्यम जमाना होने के योग है। आगे प्रभु की मर्जी है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, श्रावण के शुक्ल पक्ष में भरपूर और अच्छी बरसात होने की योग है। इस सप्ताह में 8 अगस्त को गुरु तारा पुनः उदय होगा। साथ ही इस दिन बुध भी पुष्य नक्षत्र पर होगा और ऐसा होने से शुभिक्षकारी योग बनता है। रविवार को कामदा एकादशी तिथि है। अगले दिन श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत रहेगा। त्रयोदशी तिथि इस बार क्षय है। अगले बुधवार को हरियाली अमावस्या है। कल पंचांग समाप्त हो गए हैं। अब चंद्रमा इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में रहेगा। आज से 15 दिन बाद में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वाति नक्षत्र मिलने, वहीं बुध और शुक्र के बीच में सूर्य आने से मारवाड़ में रिमझिम वर्षा होती रहेगी। श्रावण के शुक्ल पक्ष में भारत की मुख्य मुख्य नदियों में बाढ़ आएगी। कहीं कहीं जल प्रलय के भी समाचार मिलेंगे, जिससे भारी जनहानि भी होगी। तो दोस्तों, इस दौरान राजस्थान के सभी भागों में अच्छी बारिश होने की योग है। तो ऐसे में किसान साथियों, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बने रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। यहाँ पर आपको सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी मिलती रहेगी। और अभी जो किसान भाई अपनी फसलों में खाद खुराक देना चाहते हैं, वे इस भरोसेमंद चैनल से शुद्ध जैविक खाद मंगवा करके ज़रूर प्रयोग करें। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि दोस्तों इससे भूमि सुधार भी होता है। और जो लोग बेरोजगार हैं या फिर हमारी माताएं बहनें घर बैठे बिजनेस को शुरू करना चाहती हैं, वे इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660 819 123 पर। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान के सबसे भरोसेमंद कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से भारत मौसम विज्ञान के सौजन्य और निजी पूर्वानुमान आकलन द्वारा रोजाना राजस्थान के हर जिले, शहर, कस्बे एवं तहसील और थाने स्तर की हिंदी में स्पष्ट तरीके से सही और सटीक मौसम की जानकारी दी जाती है। दोस्तों साथ ही ज्योतिषी विद्या द्वारा आगामी चौमासे के लिए मानसून की भविष्यवाणी, मौसम, गर्भ शकुन, मंडी भाव, कृषि सलाह, कहावतों और खेतीबाड़ी की नवनीतम जानकारी भी दी जाती है। दोस्तों आपकी भी खेतीबाड़ी, मौसम या ज्योतिषी से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछिएगा और नीचे दिए गए सोशल मीडिया लिंक के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।